बच्चों के अपने एनरोलमेंट क्यों रोके हुए हैं? हमारे यहाँ से जितने एलिजिबल थे, हाँ? सबके जितने एलिजिबल थे, हाँ? आपके आदेश के बाद सभी का एनरोलमेंट हो चुका है। एक भी पेंडिंग नहीं है, जीरो पेंडेंसी तो है। ये लेकिन लेकिन जहाँ पर कॉलेजों को मान्यता नहीं है, हाँ? जिन कॉलेजों को मान्यता नहीं है, मान्यता नहीं। मान्यता नहीं है, हाँ। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है और बीसीआई का भी लेटर है सर, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उनको हम लोग नहीं दे सकते। इनके कॉलेज को मान्यता नहीं है। सर नहीं। सर जब हमने अप्लाई किया था उस तो? कॉलेज में, हमारा एडमिशन ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हुआ था। उसमें हमने कॉलेज को चुना नहीं था, हमको कॉलेज चुनाया गया था, लिस्ट किया गया था, अलॉट किया गया था। अब सर ये जो बात कर रहे हैं कि इनकी कॉलेज की मान्यता नहीं है, जिस जजमेंट की ये बात कर रहे हैं, रवि साहू वाला वो जजमेंट है। तो उस जजमेंट में ये कहा गया है कि अगर हम बीसीआई ने इस कॉलेज को लेटर इशू किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि आप अगले एडमिशन सत्र से कोई भी एडमिशन नहीं लेंगे। अगर आप लेते हैं तो हम उन बच्चों को एनरोल नहीं करेंगे। ऐसा कोई भी लेटर मेरे कॉलेज के रिलेटेड इशू नहीं किया गया है। तो दूसरी चीज ये है कि जैसा सर कह रहे हैं कि सुनो, इसको पहले इस कॉलेज को रिकॉग्निशन थी पहले। एक मिनट, आपके कॉलेज को पहले रिकॉग्निशन थी। दिस इज सेंट्रल इंडिया लॉ इंस्टीट्यूट। सर लास्ट ईयर तक इतने एनरोल किया है, या तो और ये बोल रहे हैं 2002 तक हमने मान्यता नहीं कर दी थी, तो इनको पिछले साल तक बच्चों को एनरोल नहीं करना था। हम वहां क्यों एडमिशन लेते सर? कॉलेज का फीस बार काउंसिल के साथ, अगर ये फीस फेस कर लेंगे तो ये अभी हमको एनरोल कर देंगे सर। इसके कारण हमको पिस रहे हैं बीच में। कल हमको पेपर देना है, हम एनरोलमेंट के कारण पेपर भर नहीं पा रहे हैं सर। जो पेज 24 पर आपका है नंबर 10 पे, जी सर। ठीक है, अप टू 2008-9, जी सर। राइट, अप्रूवल जब तक है। जी सर। ये भी लिखा नहीं इन्होंने? हाँ सर। अच्छा, ये लिस्ट आपने ऑनलाइन देखी है ना? हाँ सर। तो ऑनलाइन आपने जब देखा है कि कॉलेजेस के नाम है, तो उसमें साथ साथ ये भी तो है ना, ये आपने फाइल की है ये? जी सर। जब आपने इसमें ये देखा है तो ये भी आपने देखा कि कब तक रिकॉग्नाइज है? सर ये सर 24 की जो लिस्ट इनने अपडेट की उसमें हमने डी अप्रूव नीचे अलग से दिए हुए हैं कॉलेज। इस लिस्ट के अलावा इसमें नीचे भी अटैचमेंट है, उसमें डी अप्रूव की लिस्ट अलग से दी हुई है। 2024 में 24 में सेंसर किया तो डी अप्रूव किया गया है, वो अलग से मेंशन किया है नीचे। सर पिछले साल तक जितना, अगर ये बात आपने- माने, आप अगर 2008 तक नहीं है, हाँ। पिछले साल तक हमारे कॉलेज में एडमिशंस हुए, एडमिशंस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हुए, गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू, हमको सबको एनरोलमेंट दिया गया। जो पिछली बार हुआ है। हाँ, पिछले साल तक सर सबके एनरोलमेंट हुए हैं। और ये मिस्टर राधेलाल, ये कह रहे जो पिछले साल भी जिनको एडमिशन मिला था पिछले साल, उनका भी एनरोलमेंट हुआ है? इमीडिएटली पोर्टल से पिछले साल हट चुका है। आज की डेट में पोर्टल में पिछले साल एक सेकंड सुन, पहले बोलने दे। आप बोल लेना फिर। हाँ। पोर्टल में इनका नाम प्रेजेंट नहीं है, हट चुका है। और दूसरी चीज सर, जितने कॉलेजेस हैं इस तरह के जो रिकॉग्निशन से भाग रहे हैं, स्टूडेंट्स को आगे कर देते हैं, कोर्ट में जाओ लड़ो और पीछे से करते। कोई कॉलेज वाला नहीं आना सामने, ना पार्टी बनाया कि नहीं बनाया, हमें एडवांस कॉपी भी नहीं दी गई। तो बीसीआई और हमको एडवांस कॉपी दें, हम उसको देखें प्रॉपर प्लीज। तो आप बीच में नहीं बोलना लड़के, नहीं तो फिर हम सुनेंगे। हम उसकी एडवांस कॉपी दें, उसका हम जवाब दें। जितने जल्दी आपको रखना हो रख लें, ताकि हर चीज क्लियर हो जाए। महिला इस तरह से रिक्वेस्ट करके लगवा लिया और अब फैक्ट्स प्रेस किए कि ये नहीं है वो नहीं है और करते। तो पहले सब जवाब दे दें, कॉलेज को भी सामने आ जाए। कॉलेज अगर कोई कमी पूरी है तो कॉलेज पूर्ति कर दे। ये थोड़ी कि स्टूडेंट्स को भेजा रिलीफ ली और उसके बाद कॉलेज हमेशा कॉलेज के खिलाफ, कॉलेज रिकॉग्नाइज है, इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। जो कॉलेजेस रिकॉग्नाइज नहीं है उस चीज के लिए, उसके उनके खिलाफ एक्शन लो। फर्स्ट ईयर कब था आपका? 21 में। 21 में? सर तब बार काउंसिल में था। 21 में रिकॉग्नाइज था ये? हाँ, तब तो हमको सर उसमें एडमिशन लिया, हमने 3 कॉलेज भरे थे सर, उसमें से पोर्टल से हमको ये कॉलेज मिला था। क्योंकि इसकी अप्रूवल जो है यहाँ से 2008 और 9 तक की है बस। उसके बाद अगर ये इस तरह कर रहा है तो इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सर जस्ट 1 पॉइंट प्लीज सर, एनेक्सर P4 पेज नंबर 29, बार काउंसिल रूल्स फॉर लीगल एजुकेशन पार्ट 4 सेक्शन 27 पैरा 3, वो ये कहता है अगर हम कॉलेज को रिवोक करते हैं बीच में या उसका डिसअप्रूवल करते हैं, ये बार काउंसिल की जिम्मेदारी होगी कि वो इस कॉलेज के बच्चों को किसी और कॉलेज में जो एफिलिएटेड हो उसमें पास ऑन करेगा। सर ये बार काउंसिल रूल्स लीगल एजुकेशन पार्ट 4 में दिया है सर, एनेक्सर P4 पेज नंबर 29 सेक्शन 27 पैरा 3। सर इनने हमको नहीं किया था, इसमें हमारी क्या गलती है? हम पेपर से वंचित हो रहे हैं। Effectively, my recognition is for a particular term. सॉरी,
Recognition is for a particular term. Hmm. After completion of that term, college is required to apply for renewal. Hmm. And if college is not doing so, fault is of college. Hmm. College is required to get recognition after completion of that particular renewal. What it is stated, Manoj, that it was up to 2008-2009, subject to the verification, Manoj. If college is not getting renewal from the bar council, college is at fault. ये पार्टी they are- एक सेकंड, कॉलेज पार्टी है। आप ये बताइए, सुनो, अगर इनका ये पेंडिंग था तो आप इनको रिजेक्ट करते कि भी नहीं, आपका ये रिकॉग्नाइज है, पेंडिंग क्यों रखा होता है अक्टूबर से? Sir, we are not even accepting their forms because of this only. नहीं, फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया या आपने रखे हुए फॉर्म? फॉर्म एक्सेप्टेड है सर फॉर्म एक्सेप्टेड इनको हमने दिए हैं सर पिछले They 3 are महीने से submitting हम- with the condition that if it has been subsequently found to be recognized or they नहीं, पर उसको जब आपको ये पता है कि ये रिकॉग्नाइज है कॉलेज, आपको सब पता है ना कौन कौन से कॉलेज है, we have a list तो- and we पर we are उनका not accepting उसको लेके किस लिए बैठे हैं आप उसको रिजेक्ट करके भेजते कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता? सर मेरा इसमें भी आपको किया है हमने ग्रेस का एडमिशन है सर और अगर इनका राजलाल, decision on that. अगर सुनो, दूसरा ये है कि जब अगर ये पोजीशन है तो लास्ट ईयर क्यों किया आपने एनरोल? पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं सर, अगर 8 में अप्रूवल नहीं था 10 साल से क्यों किया? 8 के बाद से इनका कैसे कर रहे हैं आप? In fact, this guidelines of BCI has been. और बीसीआई गाइडलाइंस की हम अपने आपसे पूछ रहे हैं, आपने एनरोल किया ना? In fact, this issue was pending before Honorable Apex Court. After decision, Manoj, BCI has guided us by then subsequently we started to टू एनरोल stop enrolling. कब? But this is a judgment which was passed by Honorable Apex Court and this has been BCI की चिट्ठी 9 जून 23 का है जजमेंट सर, 9 जून 23 का। and we have been 9 informed जून by 23 का, Manoj. और आपने 24 में भी किए? नहीं, that has been informed by BCI by a circular Manoj. सर्कुलर की डेट ये है मिनट 26/12/2023। 26 बीसीआई ने जो जारी किया 26/12/2023, 26/12/2023, इसके बाद नहीं किया, उसके बाद बंद इस लेटर के बाद नहीं। बंद है जब से। 23 के बाद After December 24 में कोई नहीं किया, ये करे 24 में किया? 23 तक हमने किया है, हाँ। हम तो 21 के एनरोल्ड हैं सर, मतलब हमने 21 में एडमिशन लिया था तो हम पास आउट 24 में ही होंगे। तो सर ये जिस जजमेंट के विषय में बोल रहे हैं, चलो फिर judgment को मैंने साफ साफ बताया है। उसमें सिंपली करो, नोटिस इससे लास्ट आप नोटिस सर ये गुजरात हाई कोर्ट ने भी सेम सिमिलर मैटर में प्रोविजनल एनरोलमेंट की जजमेंट दी है सर, सब्जेक्ट टू आउटकम पिटीशन प्रोविजनल एनरोलमेंट कर दिया सर। हम लोग 6 महीने खाली बैठे थे सर आप प्रोविजनल एनरोलमेंट कम से कम हमको मिलेगा तो हम कल फॉर्म भर पाएंगे। सर आज आपने सुबह एक क्वेश्चन किया था कि इतना लेट क्यों आया तुम? सर इनके बाद हम पिछले 4 महीने से रोज जा रहे हैं ये पूछने के लिए सर कर रहे हैं। तुमने ये कहा था कि कोशिश करते हैं लिस्ट निकले की, प्रयास करेंगे हो जाएगा, इसलिए सर हमने अभी तक कोई पिटीशन फाइल नहीं करी थी। ये सॉर्ट की बात पे जजमेंट तो सर कल अब जब पेपर देना है 1 साल लगाया हमने। हमें इसी जजमेंट का जो क्लॉज जो चौथा वाला पॉइंट है वो सर यही कहता है कि इस कॉलेज को, जिस कॉलेज की बात कर रहे हैं सर ने जो जजमेंट आपको दिया है सुप्रीम कोर्ट का, इस कॉलेज को बीसीआई ने एक लेटर लिख के दिया था कि आप दूसरे कॉलेज से एडमिशन, आप स्टूडेंट्स को एडमिट नहीं करेंगे और अगर आप करते हैं तो हम आपको, आपके बच्चे जो इससे निकलेंगे उनको एनरोल नहीं करेंगे। ऐसा कोई लेटर मेरे कॉलेज को मेरे केस में दिया ही नहीं गया। वो तो कॉलेज बताएगा क्या मिला नहीं मिला। तो नहीं दिया गया ना। आप कॉलेज आगे भी लगा एक आप कॉलेज एक नंबर 1, अगर नहीं दिया गया कॉलेज पहले क्यों कर रहा है, हम कॉलेज को बुलाएंगे और उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। ऐसे थोड़ी है कि बच्चों के उसके साथ खेले, बल्कि आप कॉलेज के खिलाफ, अगर ऐसी पोजीशन है आप कॉलेज के खिलाफ वो फाइल करो। सर हम फाइल करते हैं लेकिन सर हमारा आप एक लास्ट हो सर आपका प्रोविजनल हमको वो दे दें। कोई नहीं, अगर अभी नहीं देंगे। ये लास्ट हो जाएगा तो सर हम वी कैनॉट गिव इन व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। आप इसमें नोटिस इशूड, सो एंड सो एक्सेप्ट नोटिस। आप हो गए बार को, आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से लेंगे? अच्छा, फॉर स्टेट, तिवारी ऊपर फॉर स्टेट ये हो गया रिस्पॉन्स 1, 3, only 1 and 3. 1, 3. On taking steps, let notice be served upon remaining respondents list after 2 weeks. Notice. सेम कॉज ऑफ एक्शन गुजरात हाई कोर्ट भी कर दिया था कि कम प्रोविजनल दिया जाए, हम पेपर में फॉर्म फिल कर लें, अगर आउटकम आता है हमारा वो कैंसिल कर दिया जाए। आप केवल एनरोलमेंट हमको केवल फॉर्म भरने तक के लिए दे दें सर, अगर नहीं होता है तो उसको कैंसिल कर।
उसको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके बियॉन्ड नहीं हम जा सकते। गुजरात ने किया तो बुरा अप्लाई नहीं हो रहा है ना सर, अब देखिए कोई बात नहीं। Serial number 40.